हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 की सप्लीमेंट्री रीडर की दूसरी कहानी, जिसका टाइटल है द थीव्स स्टोरी, अर्थात चोर की कहानी, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड जी ने। मैं इस कहानी का हिंदी सारांश आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ इस स्टोरी में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अपनी नोटबुक्स में लिख लेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। हरी सिंह 15 साल का एक नौजवान लड़का था, मगर वे चोर और धोखेबाज था। एक कुश्ती के मैच में उसकी मुलाकात अनिल से हुई। उसने अनिल का विश्वास जीत लिया और उसके घर में नौकर के तौर पर आ गया। अनिल एक लेखक था और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता था, इसलिए हरी सिंह ने केवल भोजन के बदले में वहाँ काम करना स्वीकार कर लिया। हरी सिंह को भोजन बनाना आता था। अनिल के लिए जो पहला भोजन उसने बनाया वह इतना बुरा था कि अनिल ने उसे कुत्ते के सामने डाल दिया, मगर हरी सिंह की आग्रह भरी मुस्कुराहटों ने अनिल को मजबूर कर दिया कि उसने हरी को निकालने का जो फैसला था उसको छोड़ दिया, अर्थात उसको फिर भी अपने यहाँ काम पर रख लिया। हरी सिंह अनिल के छोटे मोटे काम करने लगा। वह सुबह नाश्ता बनाता था और बाज़ार से दिन भर के लिए सामान लाता था। कई बार इन सामान की ख़रीदारी में वह 1 रुपया रोज़ कमा लेता था। जिसे हम बोलते हैं ना, बित्ती मार लेना, तो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था। इस तरह से वो क्या करता था, उस सामान की ख़रीदारी में से 1 रुपया रोज़ उसको कमाना था, मतलब बित्ती मार लेनी थी। अनिल को कोई नियमित आय नहीं थी, अर्थात उसको मुसलसल कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था उसके पास। वह पत्रिकाओं के लिए लेख और कहानियाँ लिखकर कुछ कमा लेता था, मगर एक दिन अनिल नोटों का बंडल लेकर घर आया। उसने हरी सिंह को बताया कि उसने अपनी एक पुस्तक बेचकर 600 रुपये कमाए हैं। पैसा देखकर हरी सिंह के मुंह में पानी आ गया। उसने वह पैसा चुराने का फ़ैसला किया। अनिल ने पैसे गद्दे के नीचे रखे और सो गया। हरी सिंह कमरे में गया और चुपके से गद्दे के नीचे से पैसे निकाले और वह लखनऊ की गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन पर गया, मगर उसकी गाड़ी छूट गई और वह बाज़ारों में घूमता रहा। शीघ्र ही बरसात आरंभ हो गई और हरी सिंह भीग गया। तब हरी सिंह को अनिल की याद आई। उसने कल्पना की कि पैसे की चोरी हुआ पाकर अनिल कितना उदास होगा। हरी सिंह को याद आया कि अनिल ने उसे पढ़ाया था। उसने सोचा कि बिना शिक्षा के वह केवल चोर रहेगा, मगर शिक्षा उसे इंसान बना सकती है। इसलिए उसने वापस लौटने तथा पैसा वापस रखने का फैसला किया। वह घर पहुंचा और उसने चुपके से पैसे गद्दे के नीचे रख दिए। अगली सुबह अनिल ने हरी सिंह को 50 रुपये का नोट दिया, जो अभी भी गीला था। हरी सिंह ने सोचा कि अनिल को उसके अपराध का बोध हो गया है, अर्थात उसको उसकी चोरी का पता चल गया है, मगर अनिल ने उससे कहा कि उसने कुछ पैसा कमाया है, अब वह उसे नियमित रूप से वेतन दिया करेगा। अर्थात इस घटना के बाद अनिल फैसला करता है कि वह हरी सिंह को प्रति माह सैलरी के रूप में कुछ न कुछ धन देगा। प्यारे बच्चों, अभी मैंने इस कहानी, जिसका टाइटल है द थीफ स्टोरी, जिसको रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा है, उसका हिंदी सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। अब इस पाठ में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वन बाय वन मैं उनको बोल रहा हूँ और साथ ही साथ हिंदी अनुवाद भी कर रहा हूँ। पहला वर्ड जो है ट्रस्ट है। ट्रस्ट का अर्थ होता है विश्वास करना। बिट्रे का अर्थ होता है धोखा देना। फेयरली का अर्थ होता है काफ़ी, जिसे हम एनफ बोलते हैं। लीन का अर्थ होता है कमज़ोर। पर्पस का अर्थ होता है उद्देश्य।
ऑफ लेट का अर्थ होता है कुछ दिनों से, फॉर सम डेज। कॉन्फिडेंस विश्वास को बोलते हैं। रेसलर रेसलिंग कुश्ती लड़ने को बोलते हैं। फ्लैटरी चापलूसी को कहते हैं। मोडेस्टली भद्रतापूर्वक किसी कार्य को करने को कहते हैं। लाइट का अर्थ होता है झूठ बोलना। अहेड का अर्थ होता है आगे। इंट्रोडक्शन परिचय को बोलते हैं। ग्रंटिंग गुर्राने को बोलते हैं। कैजुअली का अर्थ होता है बिना किसी उद्देश्य के। अपीलिंग का अर्थ होता है आकर्षक। परैप्स का अर्थ होता है शायद। मील का अर्थ होता है पका हुआ भोजन। स्ट्रे का अर्थ होता है आवारा। बी ऑफ का अर्थ होता है भाग जाना। पैटेट का अर्थ होता है थपथपाना। नेवर माइंड का अर्थ होता है घबराओ मत। ग्रेटफुल का अर्थ होता है आभारी, एहसानमंद। अचीव का अर्थ होता है प्राप्त करना। प्लेजेंट का अर्थ होता है मधुर या सुखद। प्रॉफिट लाभ को बोलते हैं। फिट्स एंड स्टार्ट का अर्थ होता है कभी कभी अर्थात सेल्डम। क्लियर का अर्थ होता है विचित्र, जिसको हम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। पब्लिश्ड का अर्थ होता है पब्लिशर का अर्थ होता है प्रकाशक। टक का अर्थ होता है छिपा कर रखने को बोलते हैं। मैट्रेस गद्दे को बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी मौका या अवसर को बोलते हैं। ट्रस्टिंग विश्वसनीय को बोलते हैं। रोब ठगने को बोलते हैं। अफोर्ड सहन करने को बोलते हैं। बीम किरण अर्थात रे को बोलते हैं। कंसीडरिंग विचार करने को बोलते हैं। सिचुएशन स्थिति को बोलते हैं। क्रैप्ट अप का अर्थ होता है पेट के बल रेंगने को बोलते हैं। अनलाइन का अर्थ होता है बिना झुर्रियों के। मार्क्स निशान को बोलते हैं। स्कार्स का अर्थ होता है घाव के निशान। और स्लिड सरक गया। स्टार्टल हैरान रह गया, चौंक गया। क्रॉल्ड धीरे से सरकने को बोलते हैं। वेस्ट का अर्थ होता है कमर। डैश्ड का अर्थ होता है अंधाधुंध दौड़ना। स्ट्रेट का अर्थ होता है सीधे। कैरिज का अर्थ होता है गाड़ी के रेलगाड़ी के डिब्बे। हेजिटेटेड का अर्थ होता है हिचकिचाना। डेजर्टेड का अर्थ होता है सुनसान अर्थात लोनली। क्यूरियस का अर्थ होता है उत्सुक, ख्वाहिशमंद। करियर का अर्थ होता है व्यवसाय। एक्सेप्टेंस का अर्थ होता है स्वीकृति। चिली का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा ठंडा या ठंडी। ड्रिजल का अर्थ होता है बूंदाबांदी। डिस्कम्फर्ट का अर्थ होता है बेचैनी, अनईजीनेस। शेल्टर का अर्थ होता है शरण या आश्रय। डैम का अर्थ होता है गीला। प्रोबेबली का अर्थ होता है शायद, जिसे हम परहैप्स बोलते हैं। एक्साइटमेंट उत्तेजना को बोलते हैं। मैटर मामला। हरीड जल्दी से। नर्वस घबराने को बोलते हैं। अनडिटेक्टेड बिना पता चले। क्वाइटली शांति से, चुपके से, खामोशी से। रिमेंड रहने को बोलते हैं अर्थात बाकी रहना। स्टिल अभी अभी। एज का अर्थ होता है किनारा या सिरा। स्टेज का अर्थ होता है फैलाया। सैंक का अर्थ होता है डूबा। स्पिरिट का अर्थ होता है साहस। और इसके अलावा एक शब्द और है, एफर्ट का अर्थ होता है प्रयास, जिसे हम अटेम्प्ट बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने सप्लीमेंट्री रीडर की सेकंड स्टोरी, जिसका टाइटल है द थीफ्स स्टोरी, उसका हिंदी सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। साथ ही साथ मैंने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे इस स्टोरी में उनका हिंदी अनुवाद किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।